रूस और यूक्रेन के बीच जंग अचानक तेज हो गई है। रूस ने यूक्रेन में अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिससे कीव में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रूस अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद यूक्रेन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वो नए मोलनिया 2 ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि यूक्रेन भी जवाबी हमले कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। यूक्रेन की राजधानी में गुरुवार को विनाश का एक नया दरवाज़ा खुल सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस कीव में अमेरिका को चोट पहुंचा सकता है। गुरुवार रात को रूसी सेना यूक्रेन के ATACMS हमले का बदला ले सकती है। इस खतरे को देखते हुए कीव में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आने वाले कुछ घंटे बहुत भारी साबित हो सकते हैं, लेकिन यूक्रेन के दूसरे शहरों को रूसी फौज 24 घंटे से लगातार दहला रही है। सवाल यही है कि आखिर रूस ने यूक्रेन में अचानक हमले तेज क्यों कर दिए हैं। दरअसल अमेरिका और सहयोगी नाटो देशों से मिली छूट के बाद यूक्रेन ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से रूस पर हमला करना शुरू कर दिया है। तो वहीं रूस भी बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है। रूस ने अपने परमाणु सिद्धांत में बदलाव कर दिया है और उसके नेता एटमी हमले की धमकी दे रहे हैं। खबर है कि रूस ने बड़े हमले की तैयारी कर ली है और इसी को देखते हुए अमेरिका ने कीव में अपने दूतावास को भी बंद कर दिया है। विश्लेषकों का कहना है कि 1000 दिन बाद अचानक से यूक्रेन युद्ध में तेजी आने के पीछे सबसे बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप हैं। ट्रंप जनवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि कोई युद्ध नहीं होने देंगे। माना जा रहा है कि ट्रंप यूक्रेन को लेकर अमेरिका की नीतियों में बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इसी वजह से ट्रंप के सत्ता संभालने से पहले बाइडेन की मदद से यूक्रेन अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगा हुआ है। वहीं यूक्रेन में रूस के हमले अमेरिका में ट्रंप की जीत के साथ ही तेज हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पुतिन और उनकी सेना अब 2 थ्योरी पर काम कर रही है। ट्रंप युद्ध खत्म करने के पक्षधर हैं। अगर ट्रंप समझौता करवाते हैं तो रूस बातचीत से पहले यूक्रेन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें कब्जा करना चाहता है। रूस ये कब्जा इसलिए कर रहा है ताकि यूक्रेन और अमेरिका उसकी शर्तों पर समझौता करने के लिए बाध्य हों। एक के बाद एक विध्वंसक हमले करके पुतिन की सेना नाटो को भी दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक अगर ट्रंप जंग को तेज करते हैं तो रूस जनवरी से पहले जंग में बड़ी बढ़त बना लेना चाहता है। रूस युद्ध को भौगोलिक और रणनीतिक रूप से मजबूत कर रहा है ताकि अगर जंग विध्वंसक होती है तो रूस को इतनी बढ़त मिल जाए कि यूक्रेन के पास सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प ही न बचे। रूसी सेना अब नए ड्रोन से हमले कर रही है, जिससे युद्धग्रस्त इलाकों में बड़ी तबाही हो रही है। रूसी सेना जिस नए ड्रोन से हमले कर रही है उसका नाम है मोलनिया 2। इसकी रेंज 40 किलोमीटर है और ये 3 किलो तक बारूद ले जाकर तबाही मचा सकता है। वहीं यूक्रेनी सेना अब हार या सरेंडर के करीब पहुंच चुकी है। इसके बावजूद ज़ेलेंस्की की सेना रूस में गुरिल्ला हमले कर रही है। रूस के वोरोनिश में यूक्रेन ने रिहायशी इलाके में ड्रोन की बरसात की। विस्फोटक की वजह से कई इमारतें तबाह हो गई हैं। यूक्रेन ने बेलगोरोद में रूस की एक फैक्ट्री को तबाह कर दिया। रूस में यूक्रेन ने 70 से ज़्यादा ड्रोन दागे। रूसी एयर डिफेंस ने 44 ड्रोन को तबाह कर दिया है। बाकी ड्रोन विस्फोट करने में सफल रहे। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने लेपर्ड टैंक से हमला करके रूस की एक यूनिट को ख़त्म कर दिया है। यूक्रेनी फोर्स ने लुहांस्क में रिहायशी इलाकों में भी हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन हार की कगार पर खड़ा है। इसके बावजूद ज़ेलेंस्की रूस को धमकी देकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। ATACMS मिसाइल हमले के बाद एक तरफ जहां रूस कीव को जलाने की तैयारी कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने फिर से ATACMS से हमला करने की धमकी दी है, जिससे रूस का भड़कना तय माना जा रहा है। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।